रिपोर्टर नीलेश मालवीय। अखिल भारतीय यादव महासभा की रैजांग लामाटी रज कलश यात्रा उज्जैन पहुंची। अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा आयोजित रैजांग लामाटी रज कलश यात्रा भारत के कई राज्यों से गुजरते हुए उज्जैन पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए वीर अहीर सैनिकों की स्मृति में आयोजित की गई है, जिन्होंने रेजांगला दर्रे पर अपनी वीरता और बलिदान का प्रदर्शन किया था। दादा दयालु ने किया यात्रा का सम्मान। उज्जैन पहुंचने पर कलश यात्रा का स्वागत मध्य प्रदेश कुश्ती महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवक दादा दयालु ने किया। उन्होंने कलश को अपने हाथों में उठाकर यात्रा का सम्मान किया और सभी कलश यात्रियों का स्वागत अभिनंदन किया। यादव समाज की उपस्थिति। हजारों की तादाद में यादव समाज के लोग इस अवसर पर उपस्थित हुए और सभी यात्रियों और अतिथि गणों का पगड़ी बांधकर स्वागत अभिनंदन किया गया। मंच पर निगम सभापति बहन कलावती यादव दीदी सहित सभी पदाधिकारी यादव समाज के उपस्थित थे। यात्रा का महत्व। रैजांग लामाटी रज कलश यात्रा का उद्देश्य देश भर में भारत माता के वीर सपूतों की वीरता की दास्तान जन जन तक पहुंचाना है, साथ ही साथ अलग से अहीर रेजिमेंट की मांग को भी बुलंद करना है। ये यात्रा 13 अप्रैल को छपरा से शुरू होकर विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में विशाल प्रदर्शन और धरने के साथ संपन्न होगी। अहीर रेजिमेंट की मांग। अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा निकाली गई इस कलश यात्रा का उद्देश्य अहीर रेजिमेंट की मांग को भी बुलंद करना है। समाज के लोगों का मानना है कि अहीर समुदाय के वीर युवा देश के काम आए, इसलिए अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है। बाइट। निगम सभापति बहन कलावती यादव दीदी। रमेश पायलट हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय महासभा। भारतीय यादव महासभा के तत्वाधान में हमारे आदरणीय नारायण दादा के तत्वाधान में एक रेजांगला रज के लिए एक शहीदों के सम्मान के लिए एक मांग की गई है। उसके लिए जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए हमारे शहीद, उनके लिए रेजांगला रज की मांग की गई है और इसके लिए कलश यात्रा निकाली गई है। इसी कार्यक्रम में आज तिलकेश्वर गौशाला द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया है। यहाँ पर हमारे तिलकेश्वर गौशाला के संचालक आदरणीय मुन्ना सरकार, अशोक जी जैन साहब, सचिव विशाल जी शर्मा और हेमंत पांचाल जी, राम पांचाल जी, हमारे पवन जी पटेल, गोपाल जी आइंदा और पूरी मित्र मंडली यहाँ पर पधारी है और सबने कलश यात्रा का बहुत स्वागत किया है। और कहीं ना कहीं ये मांग जायज़ भी है और सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। यादव अहीर जो रज की मांग की गई है वो करना चाहिए। धन्यवाद। राज्य से होकर यात्रा कलश यात्रा यहाँ पर आई है, भव्य स्वागत किया गया। आपका क्या? ये यात्रा रेजांगला शहादत कलश यात्रा 19 राज्यों को होते हुए 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल रैली के साथ समापन होगा और 120 वीर अहीरों ने जो कुर्बानी दी है वो पूरे देश के बच्चे बच्चे को पता लगे कि कैसे उन लोगों ने पूरे लद्दाख को बचाया था। इस यात्रा का यही मकसद है। ये हमारी जो आने वाली पीढ़ियों में, नई पीढ़ी को देशभक्ति की भावना जगे, ये इस यात्रा का मुख्य मकसद। अहीर रेजिमेंट हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा। अहीर रेजिमेंट हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा। अहीर रेजिमेंट हक हमारा। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। यात्रा आई है, किस तरह का स्वागत किया गया है? यात्रा आई है, आपका क्या? निश्चित आज के अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर अलग ये रेजांगला में जो हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों को नई पीढ़ी भी उन प्रेरणा ले, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो, उसको लेकर पूरे देश में हमारे यादव महासभा के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया था कि पूरे देश में ये यात्रा जाएगी। और यात्रा लेकर हमारे बीच में सम्मानीय पायलट जी और बलवीर सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय जगदीश जी और पूरे सब यादव समाज के यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद है। निश्चित रूप से इस यात्रा के बाद में हम नई पीढ़ी को तो जागरूक होंगे ही और शहीदों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, उसके प्रति भी हम जागरूक होंगे। जय यादव, जय माधव, जय हिंद। आज अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा रेजांगला यात्रा का एक कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें समस्त शहीदों को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, जिसमें तिलकेश्वर गौशाला परिवार के द्वारा हमारे मुन्ना सरकार के सानिध्य में हम सब ने यहाँ स्वागत रखा गया है। और उसमें यादव समाज के जो उपाध्यक्ष वरिष्ठ नारायण जी दादा दयालु, उनका स्वागत और सभी जो शहीदों हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ हम खड़े हैं। भारत माता